हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 रैपिड क्रैश कोर्स में हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे सीईटी के क्वेश्चंस कवर करने के लिए। और अभी हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी is rate of change of angular displacement with respect to time। बराबर है, मतलब इसको हम थीटा अपॉन टी लिख सकते हैं, ये अपन ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। और इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला कब यूज होगा और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखो। Second way, when you are studying angular acceleration is symbol is alpha। तो हमने फॉर्मूला देखा है लास्ट लेक्चर में, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, या फिर अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला will give me value of average and this formula will give me value of instantaneous। अभी अगर मैं ओमेगा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों, डी थीटा बाई डी टी, इफ आई सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो ये लिख सकता हूं मैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने ओमेगा का एक बार डेरिवेटिव निकाला तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दो बार डेरिवेटिव निकाला तो एक्सेलरेशन मिलेगा। इट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ angular displacement। angular acceleration is the second order derivative of angular displacement। तो सिंपल वे में याद रखो, ऐसे लाइन में लिखते थीटा ओमेगा अल्फा। एक बार डेरिवेटिव निकालोगे आपको ओमेगा मिलेगा, दूसरी बार डेरिवेटिव निकालोगे आपको अल्फा मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। लेट अस गो फॉर द न्यूमेरिकल। एक समझो, आपको ऐसे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t। ओके, मतलब थीटा टाइम पे डिपेंड करता है, किस टाइम पे कितना थीटा है ये हम फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछा कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा 8, आंसर कितना आएगा, लेट अस से दिस इज 12 रेडियन। ओके, पर अगर मुझे ओमेगा पूछा बच्चों, तो ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी है कि नहीं। सो डी थीटा बाई डी टी, थीटा की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 4t। डेरिवेटिव आई होप आपको निकालने को आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2t प्लस 4। टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड प्लस 4, तो इसका आंसर आएगा 16, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 16 नहीं आएगा, इट इज गोइंग टू बी 8 रेडियन पर सेकेंड। और अगर मुझे अल्फा चाहिए तो और एक बार डेरिवेटिव निकालूंगा ओमेगा का, तो ओमेगा का इक्वेशन मुझे ये मिला, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 4, 4 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर 2 आएगा। मतलब अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, अल्फा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो आपने को दिया क्या था थीटा, एक बार डेरिवेटिव निकाला ओमेगा मिला, दूसरी बार डेरिवेटिव निकाला अल्फा मिला। आई होप आपको डेरिवेटिव आता है निकालने को। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम। द इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू यू। यू कैन सी इक्वेशन एक दिया हुआ है, वेयर थीटा इज इन रेडियन, टी इज इन सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का है 2 सेकेंड पे। तो देखो अभी हमने ऐसे सम किया, बहुत सिंपल है। तो दिस इज गिवन टू यू। ओके, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 3t स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 6t स्क्वायर। ओके,
हमें ओमेगा कभी फाइंड करने का है, 2 सेकेंड पे फाइंड करना है, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके, तो 6 इंटू 4, तो इसका आंसर आएगा 24 रेडियन पर सेकेंड, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट वन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कितना दिया डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। चलो अभी आप ये सम सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके देखो आपको आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, अगर आपका सॉल्व करके हो गया, थीटा से अल्फा चाहिए तो 2 बार डेरिवेटिव निकालूंगा, 1 बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यस मुझे मिलेगा डिस्प्लेस एंगुलर वेलोसिटी। तो ए टी का डेरिवेटिव 1 है, बी टी स्क्वायर का 2t है, प्लस सी 3t स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 2bt प्लस 3ct स्क्वायर। इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालता हूँ, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, ओमेगा का। इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ये 0 है, प्लस 2b टाइम का डेरिवेटिव 1 प्लस 3c इंटू 2t, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 6ct। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है। तो ऐसे सम है, देखो आपको प्रैक्टिस करने ऐसे सम्स, बहुत इजी, बहुत आसानी से हमने ये सॉल्व किया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।